तेरा भला होवे, तेरे बच्चे जिंदे ने, अल्लाह वधा दे। आमीन। तेरा साईं जिंदा रहे, तेरे बच्चे जिंदे रहे। और कर ये कोई अल्लाह पाक अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे हैं कि घर की सफाइयाँ चल रही हैं। पता चल गया होगा कि रमज़ान आने वाला है, तो फिर घर को साफ़ सुथरा जल्दी से कर लें। तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको जो है ना क्लिप दिखाया है। काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा, जब सफाई करते हैं ना, पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ें वगैरह घर में आ जाती हैं। तो देखिए, अब मैंने साफ़ सुथरा घर कर दिया है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो फिर रमज़ान के महीने में यही होता है कि हम लोगों ने तरावियाँ पढ़नी है, तो इबादत करनी है। वैसे भी अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि घर में मेहमान आए तो उसके लिए खाना बनाया जाता है, तो उसके लिए सफाइयाँ वगैरह की जाती है। तो रमज़ान भी बस एक मेहमान की तरह आता है और फिर चला जाता है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। और इधर मैंने खतीजा के जो है ना बालों को तेल लगा के, इसको नहला के, इसको मैंने साफ़ सुथरे कपड़े पहना दिए थे सुबह सुबह ही मैंने इसको, लेकिन ये मेरे साथ लगी हुई थी। और इधर मैंने सर्दियों के कपड़े सारे धो दिए। अब मैं कह रही थी कि मैं सर्दियों के कपड़े जो है ना सारे रख देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। तो खतीजा मेरी कह रही थी कि मामा, ये मोटे कपड़ों में ना अब गर्मी लगती है, तो और सारे जो है ना मैं कपड़े रख देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। तो देखिए, इसकी मैंने चुटिया की ना, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरी अम्मी भी ऐसे ही मेरे साथ करती थी, तो मैं रोती थी, मेरे सर में तेल लगाती थी, मैं तेल नहीं लगवाया करती थी। तो अपनी अम्मी, फिर मुझे याद आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे और खतीजा मेरी नहीं सोई थी। मेरा समी और अंस जो है ना, वो गुस्ल करके ना, तो उनको नींद आ गई थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ मेहनत की थी। तो मैंने जल्दी से ना बच्चों के लिए थोड़ा सा मीठा मैंने बना लिया था। मेरे बच्चे कह रहे थे मामा, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो ज़ाहिर बात है, खाना बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो मेरे बच्चे जो है ना इंतज़ार करते करते सो गए। तो मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ ना कि मेरे बच्चे सो गए हैं। मैंने इनके लिए थोड़ी सी खीर जल्दी से बना ली, कि मैं काम करते वक्त मैंने ऊपर दूध रख दिया था और चावल, ताकि गलते रहें आराम से। तो हल्की आंच कर दी थी, लेकिन मेरे बच्चे इंतज़ार नहीं कर सके, तो उन्हें नींद आ गई। अब मैं कह रही हूँ कि मैं जल्दी से जो है ना शिमला मिर्च और आलू बना लेती हूँ। तो मेरे बच्चे कह रहे थे मामा, शिमला मिर्च नहीं बनानी है, आप आलू अकेले बना लें, क्योंकि वो आलू खा लेते हैं, शिमला मिर्च नहीं खाते। फिर मैंने कहा बेटा, अब सब्ज़ी घर में पड़ी हुई है तो अब तो खानी पड़ेगी ना, फिर इस तरह अच्छी बात नहीं है। और ये सेहत के लिए भी इतनी ग्रीन सब्ज़ी इतनी अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं। तो बच्चे फिर बच्चे होते हैं कि एक बात पे अड़ जाएँ तो अड़ जाएँ। और ये मैं जो है ना, जल्दी से मैंने शिमला मिर्च का मसाला बनाया और जल्दी से मैंने इसको दम पे लगा दूँगी, ताकि ये जल्दी से हो जाए और साथ में ना रोटियाँ बना लूँगी। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। और ये मेरा जो है ना आलू अरबी का, ये मैंने कल थोड़ा सा क्लिप बनाया था। मेरे काफ़ी ज़्यादा 3-4 दिन हो गए, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो अभी भी जो है ना मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है। आज मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किया है। अभी घी गर्म हो गया ना अच्छे तरीके से, तो मैंने अरवी डाल दी थी। ये अब थोड़ी सी ब्राउन हो गई, निकाल लिए। तो उसी घी में मैं ये आलू जो है ना इसको फ्राई कर लूँगी। और मैंने जो है ना ग्राइंडर के अंदर मैंने थोड़ा सा जो टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और जो प्याज था ना, वो सारा ग्राइंड अच्छे तरीके से कर लिया है। तो आलू को निकाल के वो मसाला भूनूँगी, तो फिर नमक मिर्च डाल लूँगी। तो फिर वो मेरा जो है ना आलू अरवी का सालन काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था। तो उस अरवी के साथ जो है ना, सालन के साथ मैंने फिर कल को चावल, आलू मटर वाले चावल भी बना लिए थे। और
काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद है। ज़ाहिर बात है कि आलू मटर वाले चावल वैसे भी जो है ना मज़े के लगते हैं। और इसका मसाला भी मैंने जो है ना ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि जो है ना मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा इसके अंदर ना तो टमाटर नज़र आए और ना ही प्याज नज़र आए, ना ही हरी मिर्च। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं इस तरह कर लेती हूँ। फिर बच्चे नहीं ना खाते, बच्चों की भी बात फिर सुननी पड़ती है कि जिस तरह बच्चे खाते हैं ना उसी तरह बनाना पड़े। तो अभी मैंने जो है ना तड़के को अच्छी तरह भून के मैंने आलू डाल दिए। आलू के साथ मैंने जो मटर रखे हुए थे ना, तो मैं ये ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह भून लूँगी ताकि इसका जायका जो है ना मटरों और आलू के अंदर आ जाए। तो जो मैंने चावल भिगोए हुए थे ना, तो उसी के हिसाब से कि मेरा जो है ना 2 गिलास चावल है, तो मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी डाल दूँगी। तो जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो मैं इसके अंदर जो है ना भीगे हुए चावल थे जो मैंने 10-15 मिनट भिगोए थे वो डाल दूँगी। तो इतने चावल खिले-खिले बने थे ना, बहुत प्यारे बने थे। और आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आए, आप लोगों ने प्यारा सा कमेंट भी करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, कि मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ठीक नहीं है। और सफाई कर के तो फिर और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा कि आज कुछ भी हो जाए, मैंने आज व्लॉग डालने हैं। तो बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो कामयाबी देने वाला अल्लाह है। बस अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह किसी न किसी दिन ज़रूर कामयाब करेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए रखना अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो ही कामयाबी देता है। तो इंशाल्लाह देंगे अल्लाह ताला कामयाबी। और इधर मैंने चावलों को दम पे लगा दिया है, तो मैं 10 मिनट चावलों को दम पे रखूँगी। तो इतने मज़े के चावल बने थे ना, तो बच्चों ने बहुत खुश होके खाए थे। ये मेरा कल के जो है ना, कल मैंने बनाया था व्लॉग थोड़ा-सा। तो अभी मैंने थोड़ा जो है ना ऊपर चटनी वगैरह डाली है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे मुँह में ना छाले वगैरह भी बने हुए थे। तो मैंने इतने स्पाइसी नहीं बनाए थे। मैंने इसके अंदर मिर्चें वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे फिर मिर्चें वाली चीज़ नहीं अच्छे तरीके से खाते। अभी छोटे-छोटे से हैं, अभी इनको इतना नहीं पता। तो बस फ़िलहाल मैंने चावल बना दिए थे, बच्चों ने बड़े मज़े से और मेरी तारीफ़ भी की थी। और बच्चों से तारीफ़ सुन के काफ़ी ज़्यादा फिर सुकून भी हो जाता है। और बच्चे जो है ना पेट भर के उन्होंने खाना खाया। ये दोपहर का कल दोपहर को मैंने जो है ना ये चावल बनाए थे। तो आप कह रहे होंगे कि ये 3-4 दिन का व्लॉग है। तो बस मैंने बना लिया था। मैंने जो है ना ये मैंने चाय बनाई थी आज। तो नानी जो है ना मेरी चाय मांग रही थी, तो मैंने कहा ठीक है नानू के लिए चाय। नानी की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, शायद मौसम चेंज हुआ है ना इसी वजह से। तो मैंने जल्दी से नानू को चाय बना के दूँगी। तो नानू को जो भी मैं चीज़ देती हूँ ना, मुझे इतनी दुआ देती है, इतनी दुआ। अगर मैं नानू को जो है ना, मैं कहती हूँ कि मैं जल्द सबसे पहले अपनी नानी अम्मा को चीज़ दूँ। तो इधर गराज में ना थोड़ी-सी धूप वगैरह आती है, तो फिर नानू इधर ही बैठी रहती हैं धूप में। ज़ाहिर बात है कि इंसान बूढ़ा हो जाए तो फिर बड़ों को भी सर्दी लगती है, बच्चों को, सबको। लेकिन नानू जो है ना कमज़ोर है ना काफ़ी ज़्यादा, तो फिर धूप में जो है ना बैठी रहती हैं। तो अभी ये आप सब के लिए दुआ मांग रही है, आप सबको दुआ दे रही है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और बहुत सारी दुआ देती है। आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आए तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। और आप ये भी बता दें कि आप लोगों को किस तरह का जो है ना व्लॉग पसंद है। कि मैं अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या बनाया क्या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने जो है ना बना लिया। और नानू को भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना चावल पसंद आए थे। और पास ही मेरा अंश बैठा हुआ है, तो इसके मैंने जो है ना इसकी गंज सी करवा दी है। तो वो कह रहा है कि मामा मुझे वीडियो में नहीं लाना, बिल्कुल भी नहीं लाना, क्योंकि मेरे सर के बाल जो है ना मैंने गंज करवा दी है। तो फिर मैं पता नहीं कैसा लगूंगा, ये है तो वो है। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो नहीं बनाऊंगी, नानू की बना रही हूँ।